हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी लाइफ एक बहुत ही रोबोटिक वे में चल रही है? आपको अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है। जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थी, अब वही चीज़ें आपको फेक लगती हैं। जैसे कि जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, हॉबीज़। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। लाइफ में बस एक अजीब सी उदासीनता है, एक अजीब सा डर है। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और उसके क्या साइंस होते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेज 1, अनकॉन्शियस लिविंग। ये स्टेज सबसे पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में हम सोसाइटी के पपेट होते हैं। बचपन से जो भी चीज़ें हमने सीखी, देखी अपने आसपास के लोगों से, बस उसी को सच मान लेते हैं। इस स्टेज पे हमारी सोच ऐसी होती है कि पैसा होगा तो खुशी होगी, शादी करके बच्चा पैदा करना, बस यही लाइफ का मकसद है। लोग क्या सोचेंगे? इस दुनिया में करीबन 80 to 90% लोग इस स्टेज में होते हैं, जो अपनी ईगो कॉन्शियसनेस में होते हैं। कंपैरिजन, जेलेसी, मेटेरियलिस्टिक चेज, इमोशनल सप्रेशन, फेक हैप्पीनेस, अक्सर ये ट्रेड्स इन लोगों में पाए जाते हैं। स्टेज 2, द ट्रिगर। जब हम स्टेज 1 में होते हैं और अपनी सोल की आवाज़ को ज़्यादा देर तक इग्नोर करते हैं, तब एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आपके सोल को एक शॉक दिया जाता है किसी आउटर इंसिडेंट के थ्रू, जैसे जॉब लॉस, डेट, ब्रेकअप या लूजिंग योर लव्ड वन, एक्सीडेंट, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। और इस ट्रिगर के बाद आपके दिल और दिमाग से सारे इल्यूजन हटने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब तक जो भी मुझे पता था अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो सब झूठ है। आपके पुराने बिलीव्स टूटने लग जाते हैं। इस स्टेज पे आप बहुत एंशियस फील करते हैं, बहुत रोना आता है, कन्फ्यूजन होती है, अपने ही थॉट से डर लगने लग जाता है। और यहीं से ही आपकी अवेकनिंग की जर्नी शुरू होती है। थर्ड स्टेज है दी सर्च। जब सेकंड स्टेज पे आपके पुराने बिलीव्स टूटते हैं तो आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि अगर ये सब झूठ है तो सच क्या है? मैं कौन हूँ? मेरी लाइफ का क्या पर्पस है? मैं यहाँ क्यों हूँ? आपको क्यूरियोसिटी होने लगती है और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप स्पिरिचुअल रिलेटेड वीडियोस देखने लग जाते हो, बुक्स पढ़ने लग जाते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, मैनिफेस्टेशन, इन सब में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप अपनी लाइफ के हर कोइंसिडेंस पे ध्यान देने लग जाते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रिपीटेड नंबर्स दिखने लग जाते हैं, जैसे 1 1, 4 4 4, 12 12, 10 10। फोर्थ स्टेज है द ब्रेक डाउन, जिसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। ये स्टेज सबसे पेनफुल और इंटेंस होती है। बहुत सारे लोग इस स्टेज पे अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। जब आप अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप दुनिया से बहुत अलग हो। आप जो चीज़ें महसूस कर रहे हो वो आपके आसपास के लोग नहीं फील कर रहे। आपके अंदर जितनी भी सप्रेस्ड फीलिंग थी, ट्रॉमास थे, इनसिक्योरिटी, डर, वो सब सरफेस पे आने लग जाता है। ये सब आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई डार्कनेस है जो आपका पीछा कर रही है, और उस डार्कनेस से आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी फैमिली भी नहीं। और यही वो स्टेज है जहां आपको पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं मोस्टली केसेस में। इस स्टेज में आपका चैन से सोना मुश्किल हो जाता है। आप ओवरथिंक करने लग जाते हो, आपको मरने से डर लगने लग जाता है, मल्टीपल टाइम्स इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। एक तरह से आपकी पर्जिंग होती है, आपकी सबकॉन्शियस का सारा कचरा बाहर निकल रहा होता है। ये स्टेज बहुत ही क्रूशल होती है। यहाँ पर आपका रिजिलियंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक डेथ और रीबर्थ वाली सिचुएशन होती है। आपकी पुरानी आइडेंटिटी मर रही होती है और आपके न्यू सेल्फ का रीबर्थ हो रहा होता है। इस स्टेज में अगर हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। ये पैनिक अटैक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट मी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है।
मेडिटेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस स्टेज में जर्नलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन या किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की वीडियोस देखना, ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये स्टेज बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर आपने इस स्टेज को पार कर लिया तब तो आप स्टेज 5 पे चले जाओगे, वरना आप दोबारा स्टेज 1 पे पहुँच जाओगे। स्टेज 5 है द अवेकनिंग, जिसे असली जागरूकता भी कहते हैं। जब आप स्टेज 4, जो कि बहुत ही इंटेंस होता है, उसे पार करते हैं और इस स्टेज पर आते हैं तो आपको अपने अंदर एक अलग सी शांति महसूस होती है, जैसे एक बहुत बड़े तूफान के बाद शांति हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। इस स्टेज पे आप अपनी सोल को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि आप सिर्फ एक बॉडी ही नहीं, एक सोल हो जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए यहाँ पर आई है। इस स्टेज पे आपका इंट्यूशन शार्प होने लगता है, अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा दिखने लग जाता है। आप कॉन्शियसली टॉक्सिक लोगों से या रिलेशनशिप से दूरी बनाने लग जाते हो। आप एक इनर कामनेस को फील करने लगते हैं। इस स्टेज पे आपको मेडिटेशन करना, अपने आप के साथ अकेले वक्त बिताना, नेचर में घूमना, लोगों से दूरी बना लेना, कोई क्रिएटिव हॉबीज़ परस्यू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टेज 6 है द पर्ज। इस स्टेज पे आप अपनी ओल्ड टॉक्सिक आइडेंटिटी से अलग होने लगते हैं। आपको अपनी ईगो, सेल्फ और सोल के बीच में डिफरेंस समझ में आने लगता है। जो चीज़ें आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन नहीं होती वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लग जाती हैं, या फिर आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ से उन्हें दूर कर देते हो, चाहे वो करियर हो या नेगेटिव टॉक्सिक हैबिट हो या कोई रिलेशनशिप। बेसिकली आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलता है इस स्टेज में। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव फील करते हो, पुरानी बातें याद आ सकती हैं, लोनलीनेस फील हो सकती है, बार बार रोने का मन करता है, या इरिटेशन या गुस्सा भी आ सकता है। इस स्टेज में ग्राउंडिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जर्नलिंग, अफर्मेशंस भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इस स्टेज में शेडो वर्क करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके जितने भी फ्लॉज हैं उन सब की रूट कॉज पे जाके उन्हें हील करना। इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, आइडेंटिफाई योर फ्लॉज सीरीज़ के नाम से, आप उसे ज़रूर देखिए। इस स्टेज पे वो आपके बहुत काम आ सकती है। नेक्स्ट स्टेज है पर्पस रियलाइजेशन। जब आप शेडो वर्क करना शुरू कर देते हैं तब धीरे धीरे आपकी सोल आपकी लाइफ पर्पस से अलाइन होनी शुरू हो जाती है, वो लाइफ पर्पस जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। इस स्टेज पे आप अपनी फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा जुड़ने लग जाते हो। अब चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आपको लोगों की मदद करने का मन करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, जितने भी लेसन्स लर्न किए, आप वो लोगों को बताना चाहते हो, उन्हें गाइड करना चाहते हो। इस स्टेज पे आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करते हो, अपनी नेचुरल गिफ्ट्स पे काम करते हो। लास्ट स्टेज है इंटीग्रेशन। इस स्टेज पे आप दुनिया और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस बनाना सीख जाते हो। आप अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को लेकर बहुत अवेयर हो जाते हो। आपको रियलाइज़ होता है कि हर पेन एक लेसन है जो आपकी सोल को सीखना है। इस स्टेज पे आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो जाते हो, ग्रैटिट्यूड मोड पे आ जाते हो, इनर फुलफिलमेंट फील होती है। दुनिया को लेके आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और एम्पैथेटिक हो जाते हो। आप लोगों को जज करने की जगह समझने लग जाते हो। इस स्टेज पर मेक श्योर आप रेगुलरली मेडिटेट करो, अपनी शेडो वर्क, जिसे हम इनर वर्क भी कहते हैं, कंटिन्यू रखो, अपनी सोल पर्पस को फुलफिल करो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसा सफ़र है जिसमें पहले गिरते हैं, बिखरते हैं, रोते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी असली पहचान तक पहुंच जाते हैं। अगर आप भी इसी जर्नी में हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्टेज पर हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।